गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। देखो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 1। अब देखो मैं आपको बताता हूं नंबर 2 में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। देखो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये तो लगे ही रहेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो एक मेन जो प्रॉब्लम रहेगी, देखो आपको एक बात सीखनी है, यूज ऑफ लेट। और ये लेट का यूज आपको सीखना है स्पेशल में। स्पेशल यूज ऑफ लेट। लेट का लिटरली मीनिंग क्या होता है, यानी कि किसी को किसी काम को करने की क्या देना, परमिट देना, यानी कि किसी को कोई काम करना अलाउ करना। यह किसका काम होता है, लेट का। अब यहां पर जैसे कि सेंटेंस मैंने बनाया, एक मिनट जरा, देखो उसने खाना खा लिया है, या उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया है, नहीं खाने दिया है। तो देखो बच्चे लोग, दोनों ही सेंटेंस के अंत में या है आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये है, आ है आदि शब्द लगे रहते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेम से बनाते हैं। अब मैंने इसको बनाया, उसने खाना खा लिया है, तो ही हैज ईटन द फूड। ठीक है सर। अब उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया है, तो ही हैज नॉट ईटन फूड टू मी। अब इसका मतलब जानते हो क्या है, ये गलत है। पहले तो उसने मुझको खाना नहीं खाया है, मतलब उसने मुझको खाना यानी मेरे लिए खाना नहीं खाया है, अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने कहा उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया है, और यहां इसका हिंदी में, अब देखो यहां पे क्या है, उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया है, तो यानी कि इसकी पहचान हो जाएगी कि वाक्य के अंत में, देखो वाक्य के अंत में दिया है, दिए हैं, या दे चुका है, दे चुका हूं आदि शब्द लगे रहते हैं। तो सर इसका रूल क्या होगा, देखो इसका एक बेसिक सा रूल मैं आपको बताता हूं। रूल, सब्जेक्ट हैज अपॉन हैव आएगा, हैज अपॉन हैव आएगा। वर्ब की कौन सी एक फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो स्पेशल यूज ऑफ लेट में ध्यान दो, उधर इसमें लेट ही बेटा स्पेशल वर्ब है। हियर इज स्पेशल वर्ब इज लेट, मतलब किसी को कोई काम करने देना या नहीं देना। तो यहां लेट की कौन सी फॉर्म आएगी सर, थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, तो मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब लेट है। मेन वर्ब कौन सी है, लेट है सर। देखो एक बात आपको बता दूं, लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकंड भी लेट होती है, थर्ड भी बेटा लेट होती है। यहां लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेट होगी, सेकंड फॉर्म भी लेट होगी, और बच्चे लोग थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। तो सब्जेक्ट हैज अपॉन है प्लस लेट प्लस एलो। एलो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं कौन सा ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट बच्चे लोग, लिविंग ऑब्जेक्ट। सर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चे लोग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आपको देखो ये पता होगा, अगर हम इसको नेगेटिव करना है तो हैजअप के बाद नॉट नंबर लगा देंगे, और हमको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो दोस्तों हैजअप को हम पहले लगा देंगे। तो अब इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। ये तो गलत बना था। यहां पर उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया है, तो ही हैज नॉट लेट मी, लेट मी, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां वर्ब क्या है, लेट। तो ही हैज नॉट लेट मी क्या, ईट, क्या नहीं खाने दिया, द फूड, या खाली फूड लगाएंगे। ही हैज नॉट लेट मी ईट द फूड। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि अब बात करोगे आपकी सर ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 2, ये देखो ये नंबर 2 का कुछ नहीं है, यहां पे बस एक स्पेशल टर्म है लेट। यानी कि लेट इज अ मेन वर्ब, जब सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने दे रहा हो या नहीं करने दे रहा हो, तो हम लेट का यूज कर सकते हैं। चाहे तो वो इंडेफिनिट सेंटेंस हो सकता है,
चाहे वो कंटिन्यूस हो सकता है और चाहे वो परफेक्ट हो सकता है। और मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये लेट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सिखाया है, नंबर जो है 2 के नाम से कंटिन्यूस में भी सिखाया है। तो देखो जरा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। वह मुझे काम नहीं करने दे रहा है, तो क्या बनाएंगे, ही इज नॉट लेटिंग। अब देखो आईएनजी किस में लगेगा, लेट में, क्योंकि मेन वर्ब कौन सी है यहां पर, लेट। ही इज नॉट लेटिंग मी डू वर्क। सर अगर ये परफेक्ट हो जाए, उसने मुझे काम नहीं करने दिया है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे हो जाए दिया है, सपोज करो यहां पे क्या चेंज हो जाता है, दिया है, तो कितना सा चेंज होगा बस बच्चे लोग, दिया है तो है जाएगा, नॉट तो नॉट रहेगा, और लेट का थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि यहां पर लेट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर सर सपोज करो प्रेजेंट हो जाए, वह मुझे काम नहीं करने देता है, सर ये इंडेफिनिट हो गया, तो कैसे करेंगे, देखिए, तो ही डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट एक वचन है ही, तो डज आएगा, अगर बहुवचन होता तो डू आ जाता, डज नॉट, तो यहां क्या हो जाएगा, लेट में। तो आई होप ये लेट का यूज आपको पता चल गया होगा। इसको नंबर 2 के नाम से लिख लो, चाहे इसको बस समझ लो कि स्पेशल यूज ऑफ लेट। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नगमा ने एकता को अपना मोबाइल प्रयोग नहीं करने दिया है, तो नगमा हैज नॉट लेट किसको, अब एकता, अब यहां पर लिविंग कौन है, यानी कि प्राण किसमें है, नगमा हैज नॉट लेट एकता यूज हर मोबाइल। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा, इसमें अगर किसी में दो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको सेंटेंस यहीं खत्म हो जाएगा। या नगमा ने एकता को अपना मोबाइल यूज नहीं करने दिया, तो नगमा हैज नॉट लेट, अब यहां पर लिविंग क्या है, एकता, और नॉन लिविंग क्या है, मोबाइल, तो यहां पर मोबाइल आएगा। अगर मैं बात करूं जैसे एक सेंटेंस, मैंने उसे पढ़ने दिया है, तो देखो आई हैव लेट हिम, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, और पढ़ने की मीनिंग क्या है, रीड। तो अब यहां पे बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है, वो भी है लिविंग, तो यहां पे सेंटेंस कभी कभी यहां भी खत्म हो सकता है, मतलब नॉन लिविंग नहीं होगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि लिविंग तो जरूर ही होगा, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट तो जरूर ही होगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।